अस्सलामुअलैकुम वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की हमारी काउंसलिंग तीसरा राउंड का यहाँ पे चल रहा है। इस बीच आज हमारा डे 4 है काउंसलिंग का। आज का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुका है और अपकमिंग डेज में जिन बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाना है उनके लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है। डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जम्मू के कॉलेज की। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जिसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे ओपन मेरिट के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची है। ठीक, लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अभी भी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे इसमें बची हैं। इसके अलावा जो आपका सेल्फ फाइनेंस का कोटा है वो भी यहाँ पे अभी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंट है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एक इसकी ब्रांच है राजौरी में, एक किश्तवाड़ में और एक है जम्मू में। ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेस और तीनों वुमेन्स इंस्टीट्यूट है। इसके बाद अगर हम कैटेगरीज की बात करेंगे, कैटेगरीज में आरबी के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन बाकी कैटेगरीज के लिए अभी सीटें बची हैं। जैसे एल सी आई बी है उसके लिए अभी भी सीट्स हैं। ओबीसी में भी अभी सीट्स हैं। एस टी वन में जो थोड़ी सी सीट्स हैं, लेकिन एस टी टू में अभी भी बहुत सारी सीट्स हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम एस सी की बात करेंगे तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी सीट्स हमें देखने को मिलेंगी। जेएमसी अखनूर की बात अगर करें तो ओपन मेरिट आरबीए के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बाकी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे अभी भी 4 सीट्स वैकेंट है। जेएमसी डोडा की अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट आरबीए में कुछ नहीं है। जेएमसी जम्मू की अगर बात करेंगे ओपन मेरिट आरबीए में कुछ नहीं है। कठुआ में भी कुछ नहीं है, किश्तवाड़ में भी कुछ नहीं है, राजौरी, रियासी और उधमपुर में भी ओपन मेरिट और आरबीए के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा है। सिर्फ अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की अभी भी लगभग मैक्सिमम जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं वो यहाँ पे वैकेंट रही है। इसके बाद अगर हम कश्मीर के कॉलेजेस की बात करेंगे तो अलमदार कॉलेज की अगर हम बात करेंगे जो चरार शरीफ में है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं है, आरबीए के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इसमें भी देखोगे ईडब्ल्यूएस में, इसमें भी जो है वो यहाँ पे अभी आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। 2 सीट्स अभी इसमें देखने को मिलेंगी। एएलसी में भी आपको एक सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर आपके पास ए एल सी आई बी या या आपके पास ई डब्ल्यू एस है तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। लेकिन अगर आप ओपन मेरिट से हैं, आर बी ए से हैं, तो गवर्नमेंट मिलने का कोई चांस है ही नहीं आपको, तो आप प्राइवेट को ही यहाँ पे देख सकते हैं। सेम जी एम सी श्रीनगर में भी ऐसा ही है, अनंतनाग में भी ऐसा ही है, पुलवामा में भी ऐसा ही है। पुलवामा में अभी हालांकि जो है वो 2-3 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लोगे जी एम सी अनंतनाग में भी 2-3 सीटें अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सेम यहाँ पे जी एम सी जो हमारा श्रीनगर है, इसमें यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एससी की 3 सीटें बची हैं, बाकी की किसी की नहीं। अगर कोई एससी वाला बच्चा है आज काउंसलिंग के लिए जाना चाहता है या जाने वाला है, तो जीएमसी सरनगर उसको मिलने के काफ़ी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कैटेगरीज का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। जहाँ ओपन मेरिट की सीटें पहले ही दिन फिल होगी, वहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरीज की सीटें लास्ट डे तक यहाँ पे चलती रहेंगी। बहरहाल अब जो भी है इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। जेएमसी बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो एससी में एक है और एएलसी आईबी में एक है, सी बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। साउथ कैंपस अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे 5 सीटें ईडब्ल्यूएस में अभी भी वैकेंट है। ओपन मेरिट में कुछ नहीं है, आरबी में कुछ नहीं है, एएलसी आईबी में 2 है, एसटी2 में 2 है, एसटी1 में 3 है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप पहले मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, सईद मुंतकी कॉलेज का अगर देखें तो ओपन मेरिट आरबी में कुछ नहीं है, बाकी में यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सीटें देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस की अभी भी 52 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस की अभी 52 सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंट है, जीएमसीज में वैकेंट है, चाहे वो कश्मीर के जीएमसी हो, चाहे वो जम्मू के जीएमसी हो, तमाम जीएमसीज में अभी भी जो है वो ईडब्ल्यूएस की सीट्स वैकेंट है। तो अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो उसको आसानी से जीएमसी मिलेगा। फिर अगर आप उसका कितना ही कम स्कोर क्यों ना हो, मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा 25 के अराउंड भी है ईडब्ल्यूएस में, तो उसको भी डेफिनेटली यहाँ पे जीएमसी मिल सकता है। क्योंकि 52 सीट्स हैं, ये 52 सीट्स फिल नहीं होने वाली है, ये लास्ट तक रहेंगी, इतने बच्चे नहीं होंगे। तो अगर कोई है ऐसा बच्चा जिसके 25 तक भी स्कोर है ईडब्ल्यूएस में, उसको डेफिनेटली मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ डेली का सीट मैट्रिक्स, उसको डेफिनेटली जीएमसी यहाँ पे मिल जाएगा। बहरहाल अब अपनी किस्मत की बात है, जिसको ईडब्ल्यूएस बनी तो फ़ायदा तो उठाएगा ही वो। बाकी प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे, वैष्णो देवी कटरा की बात करेंगे तो 47 है। एसकॉम्स में अभी 18 सीटें वैकेंट है। बाबा मान सिंह में सिर्फ 7 बची हैं। बीएन में 28 सीटें बची हैं। दाता रणपत देव में 65 सीट्स बची हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में अभी भी 79 सीट्स हैं, पूरी की पूरी एसी हैं, 8-10 सीटें ही फिल हो गई हैं। जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स में 39 है। राजीव गांधी में 45 आउट ऑफ 80 वैकेंट है। सिद्धि विनायक में 56 वैकेंट है। स्टेफन में यहाँ पे 19 सीट्स वैकेंट है। आर्च इंस्टीट्यूट में अभी सिर्फ 6 सीटें बची हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर के जीएमसीज में, कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी तेज़ी से यहाँ पे सीटें फिल हो रही हैं। बीबी हलीमा का तो पहले ही खत्म हो चुका था। डॉल्फिन में कल 6 सीटें बची थी, वो सब की सब निपट गई। फ्लोरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा।
बचा है। हनीफा कॉलेज की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है। इब्न सीना की अगर हम बात करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो कश्मीर के ये 4-5 प्राइवेट कॉलेज है, इनमें सारी सीटें फिल हो चुकी हैं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। मे बी कोई अपग्रेड वगैरह आने वाले दिनों में हो जाए तो चल जाएगा। सेम यहाँ पे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अभी भी 25 सीटें वैकेंट है। किडनी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे ज़ाकुर हसन नगर में 4 सीट्स हैं। नूरानी इंस्टीट्यूट में 15 सीट्स हैं। प्योनेयर में अभी 21 सीटें बची हैं। रमजाना कॉलेज में अभी 6 सीट्स बची हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं है। एस मोहम्मद बडगाम में कुछ नहीं है। SCT पैरामेडिकल में कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कश्मीर की प्राइवेट कॉलेज में बहुत तेज़ी से सीटें फिल होती हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बोल के रखा था कि भाई यहाँ जल्दी सीटें निपट जाएंगी। अब ये सारा इंस्टीट्यूट स्काईलेरिक वगैरह 7-7 सीटें हैं, ये भी आजकल निपट ही जाएंगी। इसके बाद साउथ कश्मीर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में 11 सीट्स हैं। SM कॉलेज में अभी 17 सीट्स हैं। उसके बाद सईद बहाउद्दीन में अभी 21 सीटें बची हैं। टोटल 543 सीट्स टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट BSc नर्सिंग की यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। ठीक, 543 अभी सीटें यहाँ पे वैकेंट है जो आने वाले दिनों में फिल होंगी। प्राइवेट पैरामेडिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ओपन मेरिट RBI के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बाकी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी सीटें यहाँ पे बची हैं। इसमें भी अगर आप देख लोगे तो EWS में इसमें भी अभी सारी की सारी सीटें AC हैं। 54 सीट्स AC हैं। ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं है। SC में 22 सीट्स हैं। ST1 में 16 सीट्स हैं। ST2 में 32 सीट्स हैं। OBC में 11 सीट्स हैं। ALC IB में 22 सीट्स हैं। और कैटेगरी पूल तो छोड़ो आप, इसका कोई लेन देन आपके साथ नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से प्राइवेट पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी सीटें प्राइवेट में अभी वैकेंट है। बहुत क्या मतलब मैक्सिमम सीटें तो अभी वैकेंट ही दिखती हैं। लगभग 600 सीट्स 624 सीट्स यहाँ पे अभी वैकेंट हैं इसमें। और नर्सिंग में कितनी यहाँ पे थी ऊपर, लेट मी चेक, 500। ठीक, शतपांच के कहा मुझे मतलब अब 1200 के अराउंड यहाँ पे अभी भी सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक, 1200 के अराउंड अभी भी सीट्स वैकेंट है। सेम यहाँ पे अगर हम स्किम्स की बात करेंगे तो स्किम्स में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है वो यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीट्स बची हैं। तो बाकी का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इसमें भी ओपन मेरिट RBI के लिए कुछ भी आपके लिए बचा नहीं है। तो 1200 अभी भी सीट्स हैं प्राइवेट में। मैक्सिमम जम्मू में सीट्स वैकेंट है। आज का सीट मैट्रिक्स आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में